नमस्कार, सलाम, गुड आफ्टरनून और बहुत-बहुत शुक्रिया सबसे पहले तथास्तु मंच को बोलूँगी कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि आप लोगों के बीच परफ़ॉर्म कर सकूँ। और कुछ कहने से पहले थोड़ा-सा परिचय अपना देना चाहूँगी, अपने बारे में बात करूँगी। नाम आपको पता ही चल गया। शुद्ध हिंदी की लेखिका हूँ, हिंदी में कहानी और कविताएँ बयाँ करती हूँ और ज़्यादातर मेरी कहानी और कविताएँ जो भी हैं, प्रेम, विरह और नारीवाद पर आधारित होती हैं। हिंदी की 2 पंक्तियों में सीधा-साधा अगर अपना परिचय दूँ, तो ये कह सकती हूँ कि जहाँ मुझे मर जाना चाहिए, जहाँ मुझे मर जाना चाहिए, मैं वहाँ पर मुस्कुरा कर लिख देती हूँ कविताएँ। बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। और मेरी एक बड़ी पसंदीदा रचना है, सबसे पहले उसे साझा करूँगी। कई बार ऐसा होता है ना कि किसी रिश्ते को बचाते-बचाते, किसी व्यक्ति को खोने का डर हम पे इतनी बुरी तरीके से हावी हो जाता है कि हम समझ ही नहीं पाते कि हम अपना खुद का आत्मसम्मान कब खोने लगते हैं। और मेरा अपना मानना है कि आपका जो आत्मसम्मान है, एक बार बाहर कहीं गिर जाए फिर भी ठीक है, पर आपकी खुद की नज़रों में जब आपका आत्मसम्मान गिरता है, तो बहुत मुश्किल दौर होता है, वो सँभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो चाहे लड़का हो, चाहे लड़की, मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगी, कभी भी कोई रिश्ता या प्रेम या आत्मसम्मान में कुछ भी चुनना हो, तो प्लीज़ प्रायोरिटी अपने आत्मसम्मान को दीजिए। वही बात मैं आपसे अपने लफ्ज़ों में रखूँगी। कई बार तुम मुझसे पूछते हो ना, कई बार तुम मुझसे पूछते हो ना कि तुम्हारे लिए मेरे प्रेम की पराकाष्ठा क्या है? तुम्हारे प्रेम में पड़कर तुम्हारा प्रेम पाने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ? तो इतिहास की विद्यार्थी होने के नाते मैं तुम्हें इतिहास के लफ्जों में ही जवाब दूंगी। तुम्हारा प्रेम पाने के लिए मैं दोबारा 1857 की क्रांति कर सकती हूँ, मैं तीसरा विश्व युद्ध लड़ सकती हूँ, यहाँ तक कि तुम्हारे प्रेम में मैं फिर से अंग्रेजों की घोर यातनाएं भी सह सकती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। पर अगर तुम्हारा प्रेम पाने के लिए मुझे तुम्हारे सामने टेकने होंगे घुटने, समर्पित करना होगा अपना आत्मसम्मान, तो मैं तुमसे माफी चाहती हूँ। इसके बदले में तुम्हें मुझसे मिलेगा सिर्फ और सिर्फ असहयोग आंदोलन, क्योंकि किसी तरीके से मैंने तुम्हें सौंप भी दी अपनी आजादी, तुम्हारे सामने गिरवी रख भी दिया अपना आत्मसम्मान, तो इतिहास कभी माफ नहीं करेगा मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसा मैंने बोला कि प्रेम, विरह, नारीवाद की लेखिका हूँ, तो पहली रचना प्रेम पर मैं आप लोगों से साझा करूंगी। आजकल हर कोई जीतना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है। इस दौर में मैं बात करने जा रही हूँ हारने की। हालांकि हारना तकलीफदेह होता तो है, पर प्रेम में हारना शायद इतना बुरा भी नहीं होता। उस वक्त खुद को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है, पर किसी तरह हिम्मत करके आप खुद को संभाल लेते हैं। लड़खड़ाने के बाद दोबारा उठकर खड़े हो जाते हैं, बिखरने के बाद खुद को समेट लेते हैं। तो मुझे लगता है दुनिया की कोई भी किताब, कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर आपको वो बात नहीं सिखा पाता जो प्रेम में हार कर आप सीखते हैं। प्रेम आपको क्या क्या बना देता है, वो बात मैं आपके सामने रखने वाली हूँ। देखो मैं तुम्हारे प्रेम में क्या क्या बन गई, देखो मैं तुम्हारे प्रेम में क्या क्या बन गई। तुम उलझा गए मुझे जिन उलझनों में, उन उलझे धागों को सुलझाने, उम्मीदों की पैबंद लगाने, इन्हीं कोशिशों में मैं दर्जी बन गई। देखो मैं तुम्हारे प्रेम में क्या क्या बन गई। तुमने तो लड़ी ही नहीं कभी मेरे हक की लड़ाई, तुमने तो लड़ी ही नहीं कभी मेरे हक की लड़ाई, कभी सुनी ही नहीं मेरी दलीलें, सो अपनी जिंदगी का मुकदमा लड़ने मैं खुद ब खुद वकील बन गई। देखो मैं तुम्हारे प्रेम में क्या क्या बन गई। तुमने तो अधर पर लाकर छोड़ा था, तुमने तो अधर पर लाकर छोड़ा था, बिना किसी संदेश नाता तोड़ा था। तुम तक वो अधूरा संदेशा पहुंचाने मैं डाकिया बन गई। देखो मैं तुम्हारे प्रेम में क्या क्या बन गई, देखो मैं तुम्हारे प्रेम में क्या क्या बन गई। तुम गए मुझे तन्हा छोड़कर, तुम गए मुझे तन्हा छोड़कर, मुझे वीरान कर गए। मेरी रंग बिरंगी दुनिया उजाड़ कर उसे शमशान कर गए। उसी उजड़ी दुनिया में रंग भरने, उसी उजड़ी दुनिया में रंग भरने मैं खुद ब खुद चित्रकार बन गई। देखो मैं तुम्हारे प्रेम में क्या क्या बन गई, देखो मैं तुम्हारे प्रेम में क्या क्या बन गई। तुम गए चलो अच्छा रहा, तुम गए चलो अच्छा रहा, कम से कम मेरी ख्वाहिशों का मकान तो ढह गया। मगर तुम जल्दबाजी में थे,
तुम्हारा कुछ सामान रह गया। मगर तुम जल्दबाजी में थे, तुम्हारा कुछ सामान रह गया। तुम्हारी हड़बड़ी का नतीजा तो देखो, तुम्हारी हड़बड़ी का नतीजा तो देखो। अब मैं भी मैं न रह गई, अब मैं भी मैं न रह गई। देखो मैं तुम्हारे प्रेम में क्या क्या बन गई, देखो मैं तुम्हारे प्रेम में क्या क्या बन गई। अब फिलहाल बात करती हूँ मैं विरह की, अलगाव की। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं ना, जैसे रेलगाड़ी की दो पटरियां, ताउम्र साथ चलते तो हैं पर कभी उन्हें एक दूसरे का साथ मैसर नहीं होता। या फिर उन रिश्तों को मैं क्षितिज कह सकती हूँ, जैसे आसमान और धरा। आप दूर से देखेंगे तो एक दूसरे से मिलते नजर तो आते हैं, पर जैसे ही आप करीब जाएंगे ना तो आपको उनकी दूरी का एहसास होता है। कुछ रिश्तों के मिलने से ज्यादा ना उनका बिछड़ जाना तय होता है, और हमें पता होता है शुरुआत में ही कि एक ना एक दिन हमें एक दूसरे से विदा लेनी पड़ेगी। और वो वक्त भी आता है, आप एक दूसरे से अलग भी होते हैं। पर कभी कभी अलग होने की तकलीफ इतनी बुरी नहीं होती जितनी तकलीफ इस बात की होती है कि सामने वाले ने बड़ी आसानी से आपको भुला दिया। वो एहसास, वो टीस, वो तकलीफ बड़ी खतरनाक होती है। आजकल की मॉडर्न लैंग्वेज में आप लोगों की भाषा में बोलूं तो मूव ऑन करना। सामने वाला बड़ी आसानी से मूव ऑन कर गया। तो वही बात रखते हैं, तुम्हारा मुझे भुला देना इतनी तकलीफ नहीं देता, तुम्हारा मुझे भुला देना इतनी तकलीफ नहीं देता जितनी तकलीफ ये एहसास देता है कि कितनी लापरवाही से भुलाया है मुझे, कितनी लापरवाही से भुलाया है मुझे। मैं तो खुद को मान बैठी थी तुम्हारी मीरा तुम्हारी राधा, मैं तो खुद को मान बैठी थी तुम्हारी मीरा तुम्हारी राधा। तुमने तो गोपियों सा अधिकार भी दिलाया ना मुझे, कितनी लापरवाही से भुलाया है मुझे। तुम्हारे हर दर्द की दवा बनकर ख्याल रखना था, तुम्हारे हर दर्द की दवा बनकर ख्याल रखना था। मगर मर्ज जानकर भी हम भागते हैं जैसे नीमो हकीमों अस्पतालों से। बिल्कुल उसी मर्ज की तरह जानबूझकर झुठलाया है मुझे, कितनी लापरवाही से भुलाया है मुझे, कितनी लापरवाही से भुलाया है मुझे। दोस्तों के संग वक्त बिताते हुए जैसे नजरअंदाज करते हैं हम स्क्रीन पर आती हुई माँ की कॉल, और हम जानते हैं कि ये कॉल हमारी फिक्र में है। बिल्कुल उसी कॉल की तरह मेरे प्रेम को रिसीव करने के बजाय जानबूझकर मिस्ड कॉल बनाया है मुझे, कितनी लापरवाही से भुलाया है मुझे, कितनी लापरवाही से भुलाया है मुझे। हमारा बिछड़ जाना तो हमारे मिलने से अधिक तय था दोस्त, हमारा बिछड़ जाना तो हमारे मिलने से अधिक तय था दोस्त। कुछ वक्त में वैसे भी धुंधला जानी थी मेरी यादें, मगर तुम्हें किसी और को दिल में बसाने की इतनी जल्दी थी कि बिना किसी नोटिस दिल के कमरे से हटाया है मुझे, कितनी लापरवाही से भुलाया है मुझे, कितनी लापरवाही से भुलाया है मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब बात करते हैं कि इन सब फेजेस से हम निकलते हैं, वो अपनी जिंदगी में सेट हो जाते हैं, आप अपनी जिंदगी में सेट हो जाते हैं, धीरे धीरे एक दूसरे को भूलने की कोशिश कर रहे हैं, पर इत्तेफाकन अरसों बाद एक बार आप एक दूसरे की मुलाकात दोबारा होती है। पर इस बार माहौल अलग है, मंजर अलग है, वो किसी और के साथ हैं, आप किसी और के साथ हैं। अब आपका उन पे वो हक नहीं है, उनका आप पे वो दावा नहीं है, पर एक दूसरे से बहुत कुछ कहना चाहते हैं, मन ही मन कह रहे हैं, क्योंकि सामने से तो कह नहीं सकते। इन्हें लगता है कि यार मुझे तो तुम्हारे लंबे बाल पसंद थे, तुमने बाल छोटे कैसे करवा लिए। और इनको लगता है यार ये परफ्यूम तो तुम मेरे लिए लगा के आते थे, ये वाली ब्लैक वाली टी शर्ट तो तुम मेरे लिए डाल के आते थे, तुमने आज भी वो टी शर्ट कैसे पहन रखी है। तो मन ही मन एक दूसरे से कह रहे हैं, तेरी आंखों की नाराजगी, तेरी आंखों की नाराजगी साफ बयां कर रही है कि तूने गौर किया है बस मेरे कजरारे नैनों पर। हालांकि आज काजल मैंने लगाया नहीं है। तेरी आंखों की नाराजगी साफ बयां कर रही है, तूने गौर किया है बस मेरे कजरारे नैनों पर। कैसे तेरी गैर मौजूदगी में काजल लगाने लगी हूँ, कैसे तेरी गैर मौजूदगी में काजल लगाने लगी हूँ। मगर जनाब गौर से देखा नहीं तुमने, तुम्हारे संग बिताई उन चांदनी रातों की याद में इस सूने माथे पर अब चांद सी बिंदी लगाने लगी हूँ, चांद सी बिंदी लगाने लगी हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।
और अब सबसे आखिरी रचना, जब मैंने प्रेम की बात कर ली, विरह की बात कर ली, तो नारीवाद पर कुछ ना कुछ तो कहना बनता है। और आज पूरा नारियों का ही माहौल है, पूरा महफिल वही लूट रही है, तो नारियों पे बिना कुछ कहे मैं जा नहीं सकती हूँ, बस वही कह के अपनी जगह लूंगी। हमारा जो समाज है ना, वैसे मतलब नारियों के बारे में बात करने के लिए फिलहाल मुझे पारंगत होने की आवश्यकता नहीं, किसी विशेष पुस्तक को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जन्म से स्त्री हूँ, तो स्त्रियों की सारी चीजें मुझे पता है, और स्त्रियों के बारे में बात करने का पिटारा खोलूंगी तो समेटना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पर हम उसी समाज का हिस्सा है जहाँ पे नवरात्रि में आप स्त्रियों की पूजा करते हैं, स्त्रियों को ताकत का प्रतीक बनाया जाता है, काली माँ की पूजा की जाती है। लेकिन यहीं पे कहा जाता है कि औरतों की तरह चूड़ियां पहन रखी हैं क्या, औरतों की तरह रोना बंद करो, तो ज्यादातर उनको कमजोरी का प्रतीक बताया जाता है। तो मेरा मानना है कि जब तक स्त्रियां खुद के अस्तित्व को नहीं तलाशेंगी, खुद की पहचान नहीं करेंगी, जब तक आप खुद से प्रेम नहीं करेंगी, दुनिया आपसे प्रेम नहीं करेगी। आपको जानना होगा कि आप कौन हैं। तो मेरी कविता का शीर्षक है तुम कौन हो। तुम कौन हो, तुम कौन हो, तुम आदि हो, अंत हो, तुम ही अनंत हो। खुद को अगर पहचान लो तो तुम स्वयं ही ज्वलंत हो। तुम कौन हो, जिस युद्ध में हो तुम शामिल, वहां तय है कि तुम हार के भी जीत जाओगी, क्योंकि तुम हो इतनी अटल, इतनी दृढ़ कि खुद पर आ गई तो तुम शून्य से शिखर बनाओगी। तुम कौन हो, तुम कौन हो, तुम कोमल हो, तुम कोमल हो, सरल हो, बिल्कुल पलाश के फूल जैसी, मगर भूलना नहीं कि तुम ही रक्षा कवच हो इस संसार का, शक्ति के त्रिशूल जैसी। तुम कौन हो,